अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर करेक्शन ऑफ एरर, इससे मुताल्लिक जो पेपर में सवाल आया उनका सोल्यूशन करेंगे। और करेक्शन ऑफ एरर के हवाले से एंट्रीज पास करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि असल ट्रांजेक्शन्स क्या हुई है और उसकी क्या एंट्री बननी चाहिए, पहले वो मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो गलत एंट्री पास करती है वो मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप इन दोनों को रखते हुए रेफर करके अगर आप करेक्टली एंट्री पास करेंगे तो आप आसानी से एंट्रीज पास कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले कह रहा है, पहली एंट्री में कह रहा है आपसे कि अमाउंट जो है वो आपने पे कर दिया शॉप रेट का। शॉप रेंट का पे अमाउंट पे किया है 30,000 रुपये। जब आपने शॉप रेंट का 30,000 रुपये अमाउंट पे किया है तो एंट्री बननी चाहिए रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट में, तो यानी हमने जो गलत एंट्री बना दी वो बना दी जनरल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम जो उसकी करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल एक्सपेंस गलत हमारे पास जो है वो डेबिट हो रहा है। जो गलत टाइटल डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, जो टाइटल क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया जाए तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हो रहा है और जनरल एक्सपेंस को हम सही करेंगे तो जनरल एक्सपेंस हमारा हो जाएगा क्रेडिट। और असल टाइटल रैंड एक्सपेंस था जो अपनी जगह डेबिट साइड पर आना चाहिए था, तो वो अपनी जगह पे रहेगा रैंड एक्सपेंस डेबिट। तो पहली करेक्ट एंट्री पास होगी रैंड एक्सपेंस डेबिट और जनरल एक्सपेंस हो जाएंगे क्रेडिट। उसके बाद एंट्री नंबर 2 जो है उसमें आपसे कह रहे हैं कि वेजेस पेड कर रहे हैं 11,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। हमने नई मशीन को इंस्टॉलेशन करवाई है। जब किसी मशीन को इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके मशीन में इजाफा होता है। जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल कराते हैं तो हमारी इसकी जो एंट्री बननी चाहिए वही बनेगी मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो वेजेस अकाउंट में डाल दिया है, वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी हमने एंट्री पास कर दी वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यहाँ देखिए वेजेस एक्सपेंस हमारा गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कैश का फॉल्ट नहीं है, कैश दोनों तरफ सही माइनस हुए हैं और दोनों तरफ सही क्रेडिट हुए हैं। लेकिन यहाँ वेजेस एक्सपेंस जो है वो गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अब इसको जब हम सही करेंगे एंट्री को तो वेजेस एक्सपेंस जो है जिसको मैंने क्रॉस लगाया है ये जो हमारे पास डेबिट साइड पर आ रहा है तो अब ये हो जाएगा क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। और असल मशीन में रिकॉर्ड करना चाहिए था, मशीन डेबिट करना चाहिए था, तो वो जो मशीन है वो अपनी जगह पे रहेगा, मायने मशीन हो जाएगा डेबिट और जो वेज एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड किया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद तीसरी एंट्री आपसे कह रहा है ये मर्चेंडाइज कंज्यूम बाय द फैमिली ओनर। फैमिली ओनर की जो फैमिली है उसने मर्चेंडाइज इस्तेमाल की है ऑफिस की। और जब कोई मालिक अपने साथ ही इस्तेमाल के लिए निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाती है और विड्रॉवल करता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। लेकिन यहाँ बिजनेस से मर्चेंडाइज विड्रॉ कर रहा है तो अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें, असल एंट्री जो करना चाहें, जो एंट्री बननी चाहिए वो बनेगी ड्राइंग डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। लेकिन वो कह रहा है वास रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, यानी उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया, यानी हमने मर्चेंडाइज क्रेडिट किए हैं, मर्चेंडाइज हमने जो है विड्रॉ किए हैं लेकिन हमने सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। तो हमने बेध्यानी में क्या कर दी एंट्री, हमने कर दिया ड्राइंग डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। मर्चेंडाइज की जगह पर हमने क्रेडिट करना था, बेध्यानी में सेल्स क्रेडिट कर दिया। तो यानी हमने एंट्री पास कर दी ड्राइंग डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब इस एंट्री को सही करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास सेल्स जो है गलत क्रेडिट हो रहा है, सही करते हैं तो सेल्स को डेबिट कर देंगे और असल में मर्चेंडाइज आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, मर्चेंडाइज होना चाहिए था।
तो मर्चेंडाइज यहाँ पर सेल्स हमारा गलत रिकॉर्ड हो रहा है, तो सेल्स को हम सही करेंगे तो डेबिट कर देंगे, और परचेज या मर्चेंडाइज जो अकाउंट होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपसे कह रहा है चेक ऑफ ₹1,3,500 पेड टू सप्लायर सादिक ट्रेडर्स। सादिक ट्रेडर को हमने चेक पे किया है, उधार की पेमेंट की है सादिक को। असल एंट्री क्या बननी चाहिए? सादिक को उधार की पेमेंट करेंगे तो असल एंट्री इसकी बननी चाहिए अकाउंट सादिक का डेबिट और कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन हमने वाज रिकॉर्डेड वाज डेबिट टू साकिब ट्रेडर, लेकिन हमने गलती से साकिब ट्रेडर्स के अकाउंट को साकिब ट्रेडर के अकाउंट में डेबिट कर दिया अकाउंट्स का। तो हमने एंट्री पास कर दिया अकाउंट पेबल साकिब का डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने साकिब का अकाउंट पेबल हमने जो है वो गलत डेबिट किया, जबकि असल में साकिब का करना चाहिए था। कैश का फॉल्ट नहीं है, कैश सही क्रेडिट हुआ है। असल जो फॉल्ट है वो आपके पास अकाउंट पर साकिब का आ रहा है, जो डेबिट गलत हुआ है। अब साकिब का जब सही करेंगे अकाउंट, तो जो डेबिट में आ रहा है इसको मैंने क्रॉस लगाया है, अब इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब आएंगे तो साकिब का अकाउंट पेबल जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो एंट्री भी तो हम साकिब का जो हमारे पास अकाउंट है तो हम क्रेडिट कर देंगे, और असल जो आएगा डेबिट के अंदर वो सादिक का आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो अकाउंट पेबल सादिक का डेबिट होगा, और साकिब का जो होगा अकाउंट पेबल वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है आपने स्केलेबल सेल्स 4,200 4,200 की सेल्स हुई है, वाज ओमिट टू रिकॉर्ड बाय द फर्म। यानी ओमिट मतलब भूल गए, ठीक है, या छोड़ दिया इसको रिकॉर्ड करना। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसको जाहिर से वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करा है इसको, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करा, हमें बाद में पता चलेगा भाई हम भूल गए या ओमिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे, और रिकॉर्ड करेंगे वो सीधी एंट्री बनेगी जब के बेचते हैं कोई सेल्स करते हैं तो ना बताएं तो कैश में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और सेल्स रेवेन्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड सेल थी जो रिकॉर्ड नहीं करी थी इसको रिकॉर्ड कर दिया। या सीधे सीधे नोटेशन ये भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड सेल्स मर्चेंडाइज। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है पेड चेक और परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज खरीदी है चेक के थ्रू, अगर हम इसकी असल एंट्री बननी चाहिए, जो एंट्री बननी चाहिए जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं चेक में तो एंट्री बनती है परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन हमने उसको कैश कॉलम में कैश कॉलम में कैश बुक में लिख दिया, यानी कैश में रिकॉर्ड कर दिया। उसको चेक में खरीदा था, कैश में रिकॉर्ड कर दिया, यानी हमने एंट्री पास कर दी। तो हमने एंट्री पास कर दी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, हमने कैश में इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो परचेज का कोई मसला नहीं है, हमारी जो कैश वो गलत क्रेडिट हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने परचेजेस को गलत रिकॉर्ड किया है, और परचेजेस को गलत रिकॉर्ड हमने यहाँ पे कैश को गलत रिकॉर्ड किया है, और कैश को गलत रिकॉर्ड किया, अगर इसको सही करें तो हमारे पास कैश यहाँ पे गलत रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है गलत। तो उसको सही करेंगे तो कैश को डेबिट कर देंगे, और असल बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट होगा तो हमारी जो क्रेडिट एंट्री पास होगी वो होगी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव 750 वाज क्रेडिट टू कमीशन इनकम अकाउंट। कह रहा है हमने इंटरेस्ट का पैसा रिसीव किया, जब हम इसकी एंट्री पास करें तो हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेकिन बेध्यानी में हमने हमने क्या पास कर दिया, कैश डेबिट कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो गलत क्रेडिट हो रही है, इसको सही करेंगे तो ये जो इनकम है ये हमारी डेबिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट इनकम जो
असल टाइटल है जो अपनी जगह पर आना चाहिए था क्रेडिट पे, वो अपनी जगह पे रहेगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपसे कह रहा है पेमेंट ऑफ द सैलरीज टू द मैनेजर। मैनेजर को सैलरीज पे करते हैं। जब मैनेजर को सैलरीज पे करते हैं तो एंट्री पास करते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री पास कर दिया। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट कर लिया, एडवांस में रिपोर्ट कर दिया। एडवांस प्रीपेड को कहते हैं, हमने रिपोर्ट कर दिया प्रीपेड सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश का फॉल्ट नहीं है, कैश सही क्रेडिट हो रहा है। असल में जो है हमारा प्रीपेड सैलरीज वो गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है। जब उसको हम सही करेंगे तो ये हमारा प्रीपेड जो गलत रिकॉर्ड हुआ था सैलरीज, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और असल जो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था वो हमारा डेबिट में रहेगा, तो एंट्री पास होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट। तो ये यार था 2023 का जो आपसे करेक्शन एरर से मुताल्लिक पूछा गया था। 2022 के अंदर जो आपसे सवाल पूछा गया अश्योरेंस का, इसमें भी आपसे करेक्ट एंट्री पास करनी है। इसमें कहता है परचेज रिटर्न ऑफ ₹2000 वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने परचेज रिटर्न कराया है। अगर हम कोई माल रिटर्न कराते हैं, अगर कोई भी माल हम रिटर्न कराते हैं तो इसको दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं इसकी एंट्री को। अगर उधार वाला खरीदा गया था तो फिर अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। और अगर आपने कैश में खरीदा था और वो रिटर्न कराया है तो कैश वापस रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। आप दोनों तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं कि उधार में भी और कैश में भी। ये हमने जो मटेरियल मेंशन नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ने हमने कैश में माल खरीदा था वो रिटर्न करा है। जब रिटर्न होता है तो कैश डेबिट पर से रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। असल एंट्री ये बननी चाहिए, जबकि हमने क्या करते हैं उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। हमने कर दिया कैश डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अगर आप देखें तो जो सेल्स हो रहा है वो हमारा गलत क्रेडिट हो रहा है, यानी सेल जो है वो हमारे पास गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अब सेल जो है वो हमारे पास गलत रिकॉर्ड हुआ है, इसको सही करेंगे एंट्री को। कैसे पास करेंगे, सेल्स हमारा गलत रिकॉर्ड हुआ है तो भाई सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और असल परचेज रिटर्न क्रेडिट में आना चाहिए तो परचेज रिटर्न जो है वो अपना क्रेडिट में रहेगा 2000 से। उसके बाद जो आपको एंट्री पूछी गई है सेकेंड वगैरह परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफिस 3000, ऑफिस सप्लाईज खरीदी 3000 की। तो जो असल एंट्री बननी चाहिए वो बननी चाहिए ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हमने बेईमानी में इसको रिपोर्ट कर दिया परचेज के अंदर, यानी हमने एंट्री पास कर दी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ हुआ है, असल जो है वो परचेजेस गलत रिकॉर्ड हुई डेबिट के अंदर। और परचेजेस को सही करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगी जब सही एंट्री पास करेंगे, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी। और असल में ऑफिस सप्लाईज आना चाहिए तो ऑफिस सप्लाईज आपका डेबिट में रहेगा, तो एंट्री पास होगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट परचेज क्रेडिट। उसके बाद नंबर थर्ड में कह रहा है आपसे 4000 स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर को रिपेयर करवाया है। जब आप फर्नीचर को रिपेयर करवाते हैं तो एंट्री पास करते हैं फर्नीचर डेबिट। जब आप फर्नीचर को रिपेयर कराते हैं तो जो एंट्री बननी चाहिए वो एक्सपेंस की बननी चाहिए, रिपेयर एक्सपेंस की, तो एंट्री करते हैं रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन हमने डेबिट इसको कर दिया गलती से फर्नीचर के अकाउंट में, रिपेयरिंग एक्सपेंस को फर्नीचर के अकाउंट में रिपोर्ट कर दिया, तो गलत हमने इसको फर्नीचर के अकाउंट में रिपोर्ट करनी, हमने एंट्री पास कर दी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास जो फर्नीचर है वो आपका जो है वो गलत क्रेडिट हुआ हुआ है। फर्नीचर जो है वो आपका गलत क्रेडिट हुआ हुआ है, इसको सही करेंगे तो फर्नीचर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। रिपेयर एक्सपेंस का अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट और फर्नीचर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं ड्राइंग ऑफ 5000 फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉवल की 5000 रुपये निकाले, या 5000 पर्सनल यूज के निकाले तो एंट्री बनती है ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हमने जो है रिकॉर्ड कर दिया उसको डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस के अकाउंट में, हमने एंट्री पास कर दी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी ऑफिस जो हमारे पास एक्सपेंस है वो गलत जो है हमारे पास जो है वो डेबिट में आ रहा है, इसको हम सही करेंगे।
तो हमारे पास जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और असल ड्राइंग डेबिट होना चाहिए तो ड्राइंग डेबिट में रहेगा। उसके बाद आपसे नंबर 5 पे कह रहे हैं सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बेचने 6,000 का। जब आप ऑफिस इक्विपमेंट बेचते हैं तो आपकी एंट्री बनती है कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। लेकिन हमने गलती से इसको सेल्स अकाउंट में रिपोर्ट कर दिया, हमने अपनी एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो सेल्स है वो आपकी गलत क्रेडिट हो रही है। जब सेल्स आपकी गलत रिपोर्ट हो रही है इसको सही करेंगे, तो सेल्स जो है वो गलत रिपोर्ट हुई है, सेल्स हमारी डेबिट हो जाएगी, करेक्टली एंट्री पास करेंगे तो सेल डेबिट हो जाएगी। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा सही था टाइटल, तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। असल एंट्री बननी चाहिए थी, जो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, लेकिन हमने रिपोर्ट सेल्स में कर दिया, नहीं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया, सेल्स गलत क्रेडिट हुई है, सेल्स डेबिट हो जाएगी और ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 2022 का। ये 2019 में जो आपसे सवाल पूछा गया है इसमें आपसे कह रहा है कि आपने कुछ एरर फाउंड हुए हैं आपको पहले संस्थान को क्लोज करने से पहले के, और उस एरर को हमने सही करना है और करके एंट्री पास करनी है। पहले में कह रहा है आपसे पहले पॉइंट में कह रहा है रिटर्न ऑफ डिफेक्टेड गुड्स। डिफेक्टेड गुड्स हमने रिटर्न कराई, रिटर्न हुई है कस्टमर की तरफ से। जब कस्टमर को माल वापिस करता है तो फर्स्ट करने हमने कस्टमर को कैश में माल बेचा है, तो कस्टमर को अगर कोई माल रिटर्न करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको कैश वापिस करेंगे, तो एंट्री पास करेंगे सेल रिटर्न डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, चार्ज कर दिया सेल्स के अंदर, यानी हमने सेल्स को डेबिट कर दिया टू चार्ज, यानी वाज चार्ज या वाज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी हमने इसको वाज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी हमने इसको सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी चार्ज करने का मकसद है हमें सेल रिटर्न लिखना था बेध्यानी में, हमने सेल्स उस जगह पर सेल्स पे चार्ज कर दिया, तो हमने एंट्री पास कर दी सेल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास असल में सेल जो है वो गलत डेबिट हुआ हुआ है। अब जब सेल्स सेल्स गलत डेबिट हुआ हुआ है इसको सही करेंगे तो सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, और असल में सेल रिटर्न डेबिट में आना चाहिए था, सेल रिटर्न हो जाएगा डेबिट। उसके बाद दूसरी एंट्री में कह रहा है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है 10,000 रुपये का। जब ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते एंट्री करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दी, परचेज अकाउंट में कर दिया, हमने एंट्री कर दी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 10,000 का, तो हमें एंट्री करनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 से, लेकिन हमने कर दी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, यानी परचेज हमारा जो है वो तो सारा जो है वो डेबिट हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास परचेजेस है वो हमारा जो है वो गलत डेबिट हुआ हुआ है, सही करेंगे तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है एक्रूड कमीशन इनकम वाज ओवरलुक, यानी हमने एक्रूड कमीशन इनकम की एंट्री भूल गए, नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो अब जब पता चलेगा तो इसकी एंट्री पास कर देंगे, वही एडजस्टिंग एंट्री एक्रूड इनकम की। जब हमें कमीशन का पैसा रिसीव करना होता है तो हम एंट्री पास करते हैं कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद आगे करा ऑफिस सप्लाईज हमने खरीदे 970 रुपये का कैश में। ठीक है, तो हमने एंट्री पास करी ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट 970 रुपये से, लेकिन हमने रिपोर्ट को किया कितने, ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट 790 रुपये से, गलत रिपोर्ट की। अब इसमें एंट्री में कोई फॉल्ट नहीं है, अमाउंट में फॉल्ट हो रहा है। अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड की है, यानी हमने जो है वो 970 रुपये से डेबिट करना था, 790 रुपये से डेबिट किए, कम किए, तो दैट से तो यही एंट्री दोबारा जितना अमाउंट डिफरेंस आ रहा है उससे बन जाएगी, तो एंट्री पास होगी ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा वो 180 रुपये का आएगा, 180 रुपये से एंट्री पास हो जाएगी ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हाँ अगर अमाउंट हम ज़्यादा रिपोर्ट कर देते तो फिर इसको सही कैसे करते कि जो असल एंट्री बननी चाहिए उसके उलट कर देते। अगर हम अमाउंट ज़्यादा रिपोर्ट कर देते तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट होता, तो कैश डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाता। लेकिन हमने कम अमाउंट रिपोर्ट किया, तो जब भी कम अमाउंट रिपोर्ट करेंगे तो असल एंट्री बननी चाहिए थी वही रहेगी, लेकिन अमाउंट जो है वो डिफरेंस आएंगे। उसके बाद आपसे
पॉइंट नंबर 5 के लिए कि आपने 4,000 रुपये जो है वो रईस एंड कंपनी को अदा किए। जब आप रईस एंड कंपनी को अदा करेंगे तो एंट्री बननी चाहिए अकाउंटेबल डेबिट, रईस एंड कंपनी का डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने जो है वो रिपोर्ट कर दिया किसमें, रईस एंड ब्रदर के अकाउंट में रिपोर्ट कर दिया, रईस एंड ब्रदर को पे किए, यानी हमने एंट्री पास कर दी, रईस एंड ब्रदर का डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ ब्रदर का अकाउंटेबल जो है वो गलत रिपोर्ट हुआ है, अगर आप देखें तो ब्रदर का अकाउंट जो है वो गलत रिपोर्ट हुआ है। आप जब इसको सही करेंगे तो अकाउंट पेबल जो है ब्रदर वाले का क्रेडिट हो जाएगा और कंपनी का जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये थी आपकी करेक्शन ऑफ एरर की एंट्रीज और करेक्टिंग एंट्रीज। लेकिन आई होप इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसमें गलती तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।